वेलकम बैक टू लेट्स टू केमिस्ट्री चैनल। जैसा कि आप लोगों ने कोठारी कमीशन पढ़ लिया है, तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कोठारी कमीशन जो आया था, ये 1964 से 1966 तक चला। 2 साल इसमें काम किया गया, तो 1966 को फाइनली ये बनके तैयार हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ पेड अटेंशन टू ऑल लेवल्स ऑफ एडुकेशन। मतलब कि बताइए इनमें से कौन सा कमीशन जो है इंडिया के आज़ाद होने के बाद ऐसा कमीशन था इकलौता जिसने शिक्षा के सभी स्तरों के पे ध्यान दिया, जैसे कि प्राइमरी लेवल पे भी, एलिमेंट्री पे भी, एज वेल एज यूनिवर्सिटी यानी कि हायर एजुकेशन पे भी। ठीक है, तो ये कौन सा था? ये था आपका कोठारी कमीशन। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हो। नेक्स्ट, अनदर नेम ऑफ कोठारी कमीशन इज, तो कोठारी कमीशन का दूसरा नाम क्या है? देखिए, राधाकृष्णन कमीशन तो नहीं है। राधाकृष्णन कमीशन कौन सा था? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। मुदालियर कमीशन नहीं, ये कौन सा था? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो और बलवंत राय मेहता कमेटी, ये तो खैर कमीशन ही नहीं है, कमेटी है। तो हमारे पास क्या बच गया? नेशनल एजुकेशन कमीशन। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोठारी कमीशन जो है उसको या तो हम नेशनल एजुकेशन कमीशन कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो इसके दो नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कोठारी कमीशन? तो देखिए, कोठारी कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी। इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया कोठारी कमीशन। इनका पूरा नाम था दौलत सिंह कोठारी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन कोठारी कमीशन? कोठारी कमीशन में कितने मेंबर्स थे? तो याद रखिएगा 17 मेंबर्स इसमें थे, जिसमें से कि 12 मेंबर्स आपके इंडियन थे, प्लस 5 मेंबर्स आपके क्या थे? फॉरेनर्स थे। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर कोठारी कमीशन फॉर्म्ड? कोठारी कमीशन फॉर्म कब हुआ? तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कोठारी कमीशन चला गया कब से कब तक? 1964 टू 66। तो अब इसी बात है, फाइनल क्या था? 66, तो 1966 में कमीशन बना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर कोठारी कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट? ऑफकोर्स 2 साल इसने काम किया, फाइनल रिपोर्ट 1966 में दी होगी, तभी तो जाके फाइनल हमारा 1966 है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे बना कब ये, अगर ऑप्शन में 1964 से 66 तक आता है तो आप लोग 66 ही लगाएंगे, और उसने रिपोर्ट दी भी कब? 66 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रिपोर्ट ऑफ कोठारी कमीशन? कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो आखिरकार थी क्या? तो वो रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन थी, रिपोर्ट टू द नेशन थी, या एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट थी, या ऑल ऑफ दी अबव? तो याद रखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी जो रिपोर्ट थी उसका टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये थर्ड, ये रिपोर्ट नहीं थी कोई नेशन के लिए, और ना ही ये नेशनल कमीशन की कोई रिपोर्ट थी ऐसी एज सच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, DS कोठारी वॉज द चेयरमैन ऑफ? DS कोठारी जी किसके चेयरमैन थे? तो कोठारी कमीशन के थे, हाँ। इंडियन एजुकेशन कमीशन, अरे इंडियन एजुकेशन कमीशन कोठारी कमीशन को ही तो कहते हैं, ऑफ कोर्स इसके भी थे। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC के, हाँ। तो याद रखिएगा ये UGC के भी चेयरमैन रह चुके हैं, क्योंकि ये रिगार्डिंग है कोठारी कमीशन, बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए हम इसके MCQs भी जल्दी करा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब में से। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका क्या हो जाएगा आंसर? फाइनल आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कोठारी कमीशन हैड रिकमेंडेड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम टू बी इन्वेस्टेड इन दी एजुकेशन। कोठारी कमीशन ने बताया कि हमारा जो देश का आय होती है उसका लगभग कितना % शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। तो कितना % बताया? 6% बताया। आप ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ 10th क्वेश्चन, द पॉलिसी रिकमेंडेड बाय द कोठारी कमीशन रिलेटिंग लैंग्वेजेस। तो कोठारी कमीशन ने लैंग्वेज के बारे में बात की, तो बताइए वो क्या था? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी कि ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला इसके अंदर से आया था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, 2 स्टेट के लिए, हिंदी स्पीकिंग और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए क्या था? ये था, जिसमें कि क्या था? पहली लैंग्वेज आपकी क्या होनी चाहिए? मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। सेकंड आपकी क्या हो सकती है? हिंदी। देखिए, और थर्ड क्या हो सकती है? इंग्लिश, या आपकी जो 22 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज उनमें से कोई सी भी हो सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर द नेशनल एजुकेशन कमीशन? तो टर्म ऑफ रेफरेंस क्या था? मतलब किसके लिए था ये? बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन के लिए था क्या खाली? नहीं। खाली सेकेंडरी के लिए था? नहीं। वैसे था, प्राइमरी के लिए भी था, सेकेंडरी के लिए भी था क्या, लेकिन अकेले इन्हीं के लिए नहीं था, और खाली यूनिवर्सिटी के लिए नहीं था। तो ये तो इंटीग्रेटेड था। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसमें प्राइमरी के बारे में भी बात हुई थी, सेकेंडरी के बारे में भी बात हुई थी, और
यूनिवर्सिटी के बारे में बात हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट एजुकेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन गेव सजेशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीनियर यूनिवर्सिटीज। कौन सा ऐसा कमीशन था जिसने सीनियर यूनिवर्सिटीज भी बननी चाहिए उसके बारे में बात करी, तो ये भी कौन था, अगेन आपका नेशनल एजुकेशन कमीशन ही था। ओके, इसको इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं कमीशन नहीं कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, जैसे कि इसका तो आपको आंसर भी सीधे सीधे दिख रहा है। हेडक्वार्टर ऑफ कोठारी कमीशन कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ कोठारी कमीशन, तो कोठारी कमीशन के सेक्रेटरी थे जेपी नायक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द एसोसिएट सेक्रेटरी ऑफ कोठारी कमीशन, तो ये थे एमसी डोगल। तो आप लोग याद रखेंगे जिसमें इसमें कितने मेंबर्स इंक्लूडेड थे, 17 मेंबर्स वर देयर इन कोठारी कमीशन, 17 सदस्य थे इसमें, और उन 17 में से आपके 12 तो क्या थे, आपके इंडियन थे, और 5 आपके क्या थे, फॉरेनर थे, जिनमें से एक ये भी होंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वॉज रिकमेंडेड बाई, जो कि आज भी चलता आ रहा है। देखिए 10+2 हम कहते हैं अपने इंटर को, और +3 का मतलब है आपका एक ग्रेजुएशन से है। ठीक है, तो अब ये सीधी सीधी सी बात हो गई कि किसने रिकमेंड किया, ऑब्वियसली बात है कोठारी कमीशन ने। क्यों, क्योंकि मुदालिर ने ऐसी कोई बात नहीं की, सेकेंडरी एजुकेशन थी। राधाकृष्णन कमीशन ने ऐसी कोई बात नहीं करी। राधाकृष्णन कमीशन का भी ग्रेजुएशन के बारे में उन्होंने बात करी है, लेकिन उन्होंने बहुत टीचर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी बेसिस पे क्या होना चाहिए बेसिकली उसके बारे में बात की है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोठारी कमीशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिक्स शुड बी कंपल्सरी इन क्लास 1st टू क्लास 10th। कौन सा ऐसा कमीशन था जो ऐसा कहता है कि क्लास 1st से लेकर 10th तक मैथमेटिक्स तो क्या होनी चाहिए, होनी ही होनी चाहिए। तो ये भी किसकी रिकमेंडेशन है, कोठारी कमीशन द्वारा ही ये कहा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, कोठारी कमीशन वॉज फॉर्म्ड अंडर एजुकेशन मिनिस्टर। जब ये कोठारी कमीशन बनाया गया था तब एजुकेशन मिनिस्टर हमारे कौन थे, तो अब्दुल कलाम आजाद थे क्या, नहीं, ये तो बहुत शुरुआत में थे। तो एमसी चागला जो है इसका सही आंसर है, केएल सिमल और केसी पंत भी नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर 19, द फॉरेन कंट्रीज एसोसिएटेड विद कोठारी कमीशन। फॉरेन कंट्रीज कितनी जुड़ी हुई थी, तो मैंने आपको बार बार बताया है 17 इसमें सदस्य थे, जिसमें से 12 क्या थे आपके इंडियन थे, तो बच गए 5। ये 5 ही क्या होंगे, ऑब्वियसली फॉरेन होंगे, तो ये 5 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। इंडिया की जो डेस्टिनी है, भारत का जो डेस्टिनी है, उसका शेप कहाँ हो रहा है, क्लासरूम के अंदर हो रहा है, कक्षा के अंदर हो रहा है। तो ये किसके द्वारा कहा गया, ये भी कोठारी कमीशन के द्वारा ही कही गई लाइन है। ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट लाइन है, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ही इसमें इंक्लूड किए गए। क्वेश्चन नंबर 21, द कोठारी कमीशन सजेस्टेड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। कुछ जैसे कि कोई भी कमीशन बनता है तो उसके अपने कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ एम्स होती हैं रिकमेंडेशन के बेसिस पे। तो देखिए क्या क्या थे, अचीव सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, यस। एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, बिल्कुल। कल्टिवेट सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, बिल्कुल। तो ऑल ऑफ दी अबव। अच्छा, मुझे कैसे पता चला है, देखिए एक चीज़ आप याद रखेंगे, कई बार सर्टेन टाइम्स ऐसा होता है क्वेश्चंस में, अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव होती है ना तो सही भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसने एक तो कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की है ना, तो ऑब्वियसली बात है सोशल मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यू के बारे में बात की होगी। मॉडर्नाइजेशन, अब धीरे धीरे हम, अब देखिए सबसे पहले 1948 टू 49 हमने बात करी है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की। उसके बाद हमने सेकंड में बात करी मुदालियर की, जो कि 1952 में आया। अब थर्ड हम बात कर रहे हैं कोठारी कमीशन की, जो कि 1964 से 66 तक चला। जबकि वैसे देखा जाए तो 6th एजुकेशन कमीशन था। पर ये सारी बातें कि सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, और प्रोसेस के बारे में कि मॉडर्नाइजेशन धीरे धीरे हमें अडॉप्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें तो एक कोई भी कमीशन अगर वो नया बना है तो कहेगा ही। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी कमीशन वॉज डैश कमीशन इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल कमीशन। तो अभी भी मैंने आपको बताया कौन सा कमीशन था, 6th कमीशन आपका था ये। इससे पहले 5 कमीशन ऑलरेडी आ चुके थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन कमीशंस विच लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन प्राइमरी एजुकेशन फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, तो एजुकेशन कमीशन ने ऐसा क्या कहा कि प्राइमरी, जब बच्चा बहुत छोटा होता है आपका 1st टू 5th, इसमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज इन जनरल यूज़ करनी चाहिए। तो देखिए मदर टंग उसकी यूज़ की जानी चाहिए, मातृभाषा।
है ना। अब देखिए रीजनल लैंग्वेज इसलिए यहाँ पे इंक्लूड है, देखिए ज़रूरी थोड़ा ना है, रीजनल लैंग्वेज का मतलब तो ये भी हो जाता है जहाँ पर को कई बार ऐसा भी होता है किसी के पेरेंट्स क्या करते हैं ट्रांसफ़र कर जाते हैं, तो जो उस रीजन में बोली जाती है वो लैंग्वेज, तो ज़रूरी नहीं है कि रीजनल लैंग्वेज हमेशा सेम ही रहे। अब इंग्लिश लैंग्वेज तो बच्चों के तो छोटे में आ नहीं सकती है, ऑफिशियल लैंग्वेज तो ऑफकोर्स ऑफिशियल लैंग्वेज का यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, तो मदर टंग इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कोठारी कमीशन। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपको शुरुआत में ही मैंने आपको बताया, डॉक्टर DS कोठारी। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए भी आपको दे सकता है, तो इसलिए इनका पूरा नाम याद कर लीजिएगा, दौलत सिंह कोठारी इनका पूरा नाम है, दौलत सिंह कोठारी। ओके, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो मैं लेके आई थी, जो मेजर रिकमेंडेशन थी कोठारी कमीशन की। एक तो इन्होंने बात करी कॉमन एजुकेशन स्कूल सिस्टम पे, कि कॉमन स्कूल सिस्टम कौन लाए हैं, यही लाए हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए हर बच्चे को, तो उसके लिए इक्वलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबको बराबर माना जाए, तो उसके बारे में बात की गई, कॉमन एजुकेशन सिस्टम या कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में इन्होंने बात करी। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट, 10+2+3 जो कि आज तक भी चलता आ रहा है, उसके बारे में भी इन्होंने बात करी कि 10 ईयर की जनरल एजुकेशन होगी, उसके बाद 2 ईयर की हायर एजुकेशन होगी और 3 ईयर्स की क्या होगी, डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नेबरहुड स्कूल। आप लोगों ने सुना होगा नेबरहुड स्कूल, करस्पॉन्डेंट स्कूल, जो जिनके बारे में हम अभी बात भी करते हैं कई बार, NIOS या ये सब जो होते हैं, आप नहीं जा रहे हैं डेली बेसिस पे लेकिन फिर भी कर सकते हैं, तो ये सारे भी यही लेके आए कि एवरी स्कूल हैज़ एडमिट ईच एंड एवरी चाइल्ड विद इट्स प्रिस्क्राइब्ड लोकेलिटी, मतलब आप कास्ट रिलीजन इसके बेसिस पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। नाउ ये मैंने इसलिए नोट किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई कोठारी कमीशन लाया तो वो यही है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ओके, तो ये क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, इट हैज़ टू बी स्टडीड मस्ट बी द मदर टंग और द रीजनल लैंग्वेज, या तो ये मदर टंग होनी चाहिए या रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज मतलब अपने आसपास की जो लैंग्वेज बच्चा समझ पा रहा है, और मदर टंग तो उसकी मातृभाषा ही है। देखिए मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज हमेशा सेम हो ज़रूरी नहीं है। एक बच्चा है उसकी वो महाराष्ट्र का है बेसिकली, लेकिन उसके फादर का ट्रांसफ़र हो गया जम्मू, तो अब रीजनल लैंग्वेज तो क्या है यहाँ पे, डोगरी होगी ना जम्मू की, लेकिन वो उसका मदर टंग क्या था, हो सकता है महाराष्ट्रियन था। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, अगर वो कुछ रीजन में बहुत उसी रीजन में बहुत टाइम से रह रहा तो रीजनल लैंग्वेज, अदरवाइज मदर टंग। सेकंड, दिस सेकंड लैंग्वेज इन हिंदी स्पीकिंग। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था 2 तरीके के स्टेट्स में बांट दिया गया था, एक हिंदी स्पीकिंग और एक नॉन हिंदी स्पीकिंग। अच्छा, नॉन हिंदी स्पीकिंग कौन से होंगे, इन जनरल नॉर्थ ईस्ट आपका हो गया, साउथ आपका इलाका हो गया, ठीक है, वहाँ पे लोगों की इंग्लिश ज़्यादा बेहतर होती है रेदर देन हिंदी, या अपनी अपनी खुद की लैंग्वेज ज़्यादा बेहतर होती है, अगर इंग्लिश के बारे में ना भी कहा जाए तो। किसी की आंध्रा है तो उसकी आंध्रा ज़्यादा बेहतर होगी, किसी की तेलुगु है उसकी तेलुगु ज़्यादा बेहतर होगी, हमारी हिंदी ज़्यादा बेहतर होगी, इस तरीके से। अब देखिए द सेकेंड लैंग्वेज विल बी इंग्लिश, और सेकेंड लैंग्वेज क्या होगी, देखिए याद रखिएगा, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में सेकेंड लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश होगी, या सम अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, कि 22 जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है ना, या तो उनमें से कोई एक लैंग्वेज होगी। और थर्ड लैंग्वेज के बारे में क्या बात किया गया, थर्ड लैंग्वेज के बारे में इन जनरल बात किया गया कि ये काफ़ी बड़ी क्लासेस में है, जब बच्चा काफ़ी उसका लेटर स्टेज होता है स्कूल में, तब यूज़ की जाती है, और बहुत शॉर्टर टाइम के लिए यूज़ की जाती है, वो भी किस लिए कि जो सोशल सिचुएशन बच्चे के सामने आ सकती है उसके लिए, अगर उसके वो भी तब अगर पहली और सेकंड लैंग्वेज वहाँ पे उसके काम नहीं आ पा रही है, तो थर्ड लैंग्वेज वहाँ पे वो लेगा। तो इस तरीके से हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू डू सो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हम ऐसी क्वालिटी कंटेंट आपके लिए और लेके आएँ। थैंक यू वेरी मच।